वो आखिरकार आ ही गया है। और ये है कि एक तो इंडिया की जो टीम है वर्ल्ड कप की वो अनाउंस हो गई है। बहुत सेफ टीम लगी है और कुछ ऐसा है नहीं कि जिस डिबेट कर सको एक बात को लेकर। एक चीज़ वो है रिंकू सिंह का ऑप्शन, मतलब वो 15 में नहीं है, उनको रिजर्व्स में रखा है। शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान, ये 4 खिलाड़ी हैं जो 15 से बाहर है। 15 आपको ऑलरेडी स्पोर्ट्स तक पर बता दी गई है। तो रिंकू सिंह का बाहर होना और बाकी जो सिलेक्शन हुए हैं, वो क्या रीज़न हो सकता है कि रिंकू सिंह बाहर हो गए? राहुल, मैंने, अगर आपको याद होगा, 2 दिन पहले एक 15 हमने बनाई थी और तकरीबन वही 15 हैं। बस ये है कि 14, और मैंने ये कहा था कि एक खिलाड़ी जो है वो आप अक्षर पटेल को रख सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए, या अगर एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए तो आवेश खान रख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए तो आप रिंकू सिंह को रख सकते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ भारत की टीम जा रही है। ये साफ है कि 3 तेज गेंदबाज और 4 स्पिनर्स, यानी कि 7 गेंदबाजों के साथ आप जा रहे हैं, और वहाँ पर रिंकू का होना मतलब मुश्किल लग रहा था। रिंकू सिंह ने, राहुल, पिछले 12 महीने में वो सब किया है जहाँ पर उनको भारत की टीम में सिलेक्ट किया जाता, उनको जो मांगा गया उन्होंने किया। उनके लिए अनफॉर्चुनेटली शिवम दुबे ने भी उतना ही किया था, और शिवम दुबे शायद अनएक्सपेक्टेड आए। हार्दिक पांड्या अगर इतनी उनकी लॉस ऑफ फॉर्म ना होती तो शायद रिंकू सिंह होते, लेकिन चूंकि हार्दिक पांड्या की फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और मुझे लगता है भारत को एक ऑप्शन चाहिए थी उनका बैकअप, और शिवम दुबे जिस तरह लंबी हिट भी मारते हैं तो वो शिवम दुबे को जगह। अच्छा, 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से रिंकू सिंह को आज बाहर बैठना पड़ रहा है। एक, जो हमने कहा, शिवम दुबे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली और उन्होंने दोनों हाथों से उनको समेट भी लिया। उसमें ये था कि केकेआर की अगर आप देखें, आईपीएल में आप देखें, वो नंबर 2 पर हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। उनके ओपनर सुनील नरेन और फिल सॉल्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। तो रिंकू सिंह को उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिली हैं, और जो मिली वो ऐसी मिली जहाँ पर भाई के बराबर। बिल्कुल। तो और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बहुत ही आग लगा दी हो। वो एक रीज़न हो सकता है, आपने शिवम दुबे को वहाँ पर एज दे दिया। दूसरी चीज़ और जो बड़ी वजह लगती है वो ये है कि हार्दिक पांड्या की रीसेंट परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये 2 वजह ऐसी हो सकती हैं जहां पर सिलेक्टर्स ने ये कहा हो कि यार शिवम दुबे की इस 15 में ज़्यादा ज़रूरत है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि रिंकू सिंह बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, और हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई खिलाड़ी, राहुल, ऐसा हो जाता है जिसकी साथ ज़्यादती हो जाती है या मतलब किस्मत ऐन मौके पर ख़राब हो जाती है। वो आज रिंकू के साथ हुआ। ये भी बात है कि अगर रिंकू को आईपीएल में नहीं इतना मौका मिला था बावजूद उसके वो टीम में आ सकते थे, बिकॉज उनको तो आपने देखा हुआ था। बट चूंकि शिवम दुबे को जो मौके मिल गए, उन्होंने उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके दे दिया। अब रिंकू की भी अगर इन मौके उनको मिलते और 2-4 ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक्स खेल दिया होता उन्होंने, तो उनको भी बाहर बिठाना बड़ा मुश्किल होता। बट बावजूद इसके, आई थिंक जो आपने कहा, सेफ टीम है, सेफ टीम, अच्छी टीम, उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं होता है। रिस्क नहीं है, एक रिस्क इन्होंने लिया है बस, वो शिवम दुबे का, और रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी आता है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। बट मुझे खुशी इस बात की भी है कि आपने संजू सैमसन को भी मौका दिया, बिकॉज संजू सैमसन शायद जितने आईपीएल हुए हैं बेस्ट इस बार परफॉर्म कर रहे हैं। संजू सैमसन को बाहर नहीं कर सकते थे, केएल राहुल की बात चल रही थी, वो ज्यादती होती अगर आप संजू सैमसन को भी बाहर करते। फिर मैं बात करूंगा युजवेंद्र चहल की। यूजी चहल ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की है, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था बीसीसीआई ने, अगर आप याद करें। आज यूजी चहल जो हैं, ही वॉक्स इनटू द टीम। कुलदीप और यूजी चहल, मतलब आप देखिए, 2 रिस्ट स्पिनर्स हैं, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, और भारत की जो सोच है, मुझे ये लगता है कि राहुल, हो ना हो वहाँ पर आप मैचेस में, चूंकि अमेरिका वाले मैचेस तो चलो हल्के मैचेस हैं, जब आप वेस्ट इंडीज में आते हैं थोड़ी स्लो पिचेस होती हैं, श्रीलंका की तरफ पिचेस होती हैं। हल्के मैचेस कैसे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि आपका जाना तय है नेक्स्ट राउंड में? आपका नेक्स्ट राउंड में जाना भी तय है, और अनलेस आप बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, अगर आप आयरलैंड से भी हार जाओ, पाकिस्तान से भी हार जाओ, तो आप बाहर होते, जो होगा नहीं। तो वो मैच आपको सेट नहीं करेंगे आगे के लिए, बिकॉज आगे की सीडिंग्स ऑलरेडी हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया खेलना है, आपने श्रीलंका खेलना है, आपने न्यूजीलैंड खेलना है सुपर 8 में। तो असली कंपटीशन आपका सुपर 8 में वेस्ट इंडीज की पिचेस पे शुरू होगा। स्लोइश पिचेस होती हैं, श्रीलंका की तरह पिचेस होती हैं, और शायद भारत ने ये सोचा है कि उन पिचेस पे आप स्पिन का जाल बिछाएं। जो 11 मुझे दिखती है वो सीधे सीधे ऐसी दिखती है, राहुल, कि आप जायसवाल और रोहित के साथ ओपन करेंगे, विराट 3 खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव 4 खेलेंगे, ऋषभ पंत आई थिंक इनकी पहली चॉइस है, वो 5 नंबर पे खेलेंगे, फिर आगे हार्दिक पांड्या।
यहाँ से 7 नंबर पर हैं जडेजा। और अगर आप मुझसे पूछें इंडिया 2 तेज़ गेंदबाज के साथ ही उतरेगा मोस्ट लाइकली। आई थिंक वो बुमराह एक हो गए, दूसरा शायद अर्शदीप पहले खेलेंगे सिराज से, और तीसरे मीडियम पेसर के तौर पर आप हार्दिक पांड्या को इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में आपके पास एक विकल्प रहेगा 3 स्पिनर्स को खिलाने का, और जडेजा क्योंकि 7 नंबर पर होंगे ही होंगे, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल और जडेजा एक साथ तो नहीं, लेकिन अगर जडेजा उसमें 11 में है तो आपके पास स्कोप है यूजी और कुलदीप दोनों को खिलाने का, 8 ओवर विकेट टेकिंग गेंदबाजों क्या को खिलाने आपको का। लगता है कि इंडियन टीम जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों से, स्पेशली इस मैनेजमेंट में भी देखा है, पिछली मैनेजमेंट में भी ये रहा है कि ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके जो गेंदबाज है ना वो बैटिंग करें, तो आपको लगता है कि यूजी चहल और कुलदीप यादव दोनों एक ही 11 में खेल लेंगे? नहीं तो आप देखिए, फिर आप अगर अक्षर पटेल को खिलाते हैं तो आपको थोड़ी बैटिंग तो मिलती है 7 और 8 पे जडेजा और अक्षर पटेल के साथ, लेकिन फिर वो लाइक फॉर लाइक गेंदबाजी भी हो जाती है। सो क्यों नहीं आप विकेट टेकिंग बॉलर्स के साथ जाएं, आप चहल और कुलदीप के साथ जाएं। भाई इस जोड़ी ने जब इनको मौका मिला था 17 के बाद अच्छा किया था ना हर फॉर्मेट में। कुलदीप भी आईपीएल में विकेट ले रहे हैं, यूजी चहल भी ले रहे हैं, और चहल को आपने भाई ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाया था, वो तो उसका खामियाजा आपने बाद में भुगता। आपको स्पिनर गेंदबाज आपके पास कुलदीप और चहल दोनों हैं टू गो विद जडेजा। आप इस आईपीएल में भी देखें कितने के ऐसे मैचेस हुए होंगे जो 8, 9 या 10 नंबर के बैट्समैन ने जिताए। भाई आपके अगर ऊपर के 7 बैट्समैन काम नहीं कर सकते तो यस कुछ एक आधा ऐसा मैच आ जाएगा जहां आप कहेंगे ओ यार 8 नंबर वाला है यार, अब 12 बॉलें रह गई हैं यार, 25 रन बनाने हैं, क्या ये बना पाएगा कि नहीं। पर मेरा सवाल ये है कि ये भी हो सकता है ना कि अगर आप विकेट टेकिंग बॉलर्स खिलाते हैं तो वो 12 गेंदों में आपको 25 रन तक की नौबत ही ना आए। आप अगर विकेटें लेते हैं तो आप सामने वाली टीमों को डिस्ट्रैक्ट भी करके रखें। अच्छा, काफ़ी दिनों से बड़ी सारी थ्योरीज चल रही थी, बहुत सारी थ्योरीज चल रही थी, और मुझे इस बात की खुशी है। मैं मानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर चल रहा है कि भाई जस्टिस फॉर रिंकू सिंह, जस्टिस फॉर रिंकू सिंह, पर उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो सिलेक्टर्स हैं, स्पेशली अजीत अगरकर, उनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उन्होंने वो किया। राहुल द्रविड़ की, क्योंकि इस दौरान पिछले कुछ दिनों से जो भी बातें चल रही थी, डिबेट्स चल रही थी, डिस्कशंस चल रहे थे सिलेक्टर्स और कोच और कप्तान के बीच में, वहाँ पर ऐसा नहीं कि अजीत अगरकर ने रेड कारपेट बिछा दिया हो राहुल द्रविड़ के लिए और कहा हो कि जो बताइए आपको, आप जो कहें आपको वो मिलेगा। 21 और 22 में हुआ। बिल्कुल। अब देखिए हार्दिक पांड्या उप कप्तान है इस टीम के, जो एक थ्योरी चल रही थी, और मुझे लगता है कि ये भी ना खबरें आना ये बिल्कुल गलत था कि भाई हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस को लेके उनको उपकप्तान नहीं बनाया जाएगा, कि जी ऋषभ पंत को भी उपकप्तान बना सकते हैं। ऋषभ पंत का बाय द वे कहना पड़ेगा, आई थिंक स्टोरी ऑफ एक बोलते हैं ना क्रिकेट की अगर एक कहानी लिखी जाएगी तो उसमें ऋषभ पंत का भी उसमें एक बड़ा, युवराज सिंह के साथ बिल्कुल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक प्रोटैगनिस्ट हीरो की तरह वो आएंगे। मतलब ऋषभ पंत का जो कमबैक हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था, एक दिन पहले जिस दिन आईपीएल शुरू हो रहा था किसी ने सोचा नहीं था कि ऋषभ पंत इस वर्ल्ड कप में खेल रहे होंगे। अब वो यहाँ पर सिर्फ इंक्लूड नहीं हुए 15 में, वो आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं इस टीम में। दूसरी चीज़, हार्दिक पांड्या का भी हमने बता दिया कि वो वाइस कैप्टन है। इंडिया एक ओपनर यानी यशस्वी जायसवाल को भी लेकर जा रहा है। रोहित शर्मा और जायसवाल ओपन करते हुए दिखेंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि कहा अभी भी कुछ नहीं जा ये दोनों ही दिखेंगे। और विराट कोहली जो है, क्योंकि पहले भी हमारा अक्सर 21 में भी हमने देखा था कि सिचुएशन बदल जाती है, फिर विराट नंबर 3 पर हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे हमने संजू सैमसन का नाम लिया, यूजी चहल का नाम लिया। अब देखना ये होगा कि यार सिलेक्टर्स तो अपनी 15 बना देते हैं, क्या 11 में संजू सैमसन और चहल कभी खेल पाएंगे? मेरे लिहाज से चहल खेलेंगे और संजू सैमसन एक बैकअप रहेंगे, और संजू सैमसन एक अच्छे बैट्समैन हैं। राहुल वो मतलब ही मे नॉट प्ले इन द फर्स्ट गेम, और उसके बाद वाली गेम्स में आपको अगर ऊपर वाले जो खेल रहे होंगे वो अच्छा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको संजू भी मिले। जो आपने बात की ना थ्योरीज की, कि कल ऋषभ पंत की एक बात आई, थ्योरीज तो बहुत आई हैं बिल्कुल, और थ्योरीज इतनी आई हैं कि बीसीसीआई सोर्सेज को एट्रीब्यूट करके, आप याद कीजिए 4 महीने पहले सबसे पहले थ्योरी ये बीसीसीआई की तरफ से आई थी कि जी रोहित शर्मा टीम में होंगे बट विराट कोहली नहीं होंगे। हमने उस दिन भी कहा था कि अगर रोहित शर्मा खेल रहे हैं ना T20 वर्ल्ड कप, तो दुनिया की कोई ताकत विराट कोहली को नहीं रोक सकती। फिर एक थ्योरी आई कि विराट और रोहित के साथ ओपन करेंगे, वो भी आई थिंक डिबंक हो गई आज। विराट आपको 3 पर ही दिखेंगे, जायसवाल और
रोहित के साथ आप शुरुआती मैचों में ओपन करेंगे तो थ्योरीज आती रहती हैं राहुल, क्योंकि बड़ा मुल्क है और बीसीसीआई में भी अब बात होती है ना कि कौन किसको क्या बोल रहा है। बिकॉज अजीत अगरकर ने तो कुछ बोला नहीं, रोहित शर्मा ने कुछ बोला नहीं और राहुल द्रविड़ सब जानते हैं वो कुछ बोलते नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल ये 3 बोल रहे होते, रोहित ने उस दिन बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा जब तक मैं या ये 3 लोग नहीं बोलते आप उसको बिलीव मत करें। हालांकि ये भी फैक्ट है कि वो सब कुछ सच नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ चीज़ें वो छुपा के भी रखेंगे, जो कि बड़ी वाजिब सी बात है। बट इन दी एंड आई थिंक फेयर सिलेक्शन मैं कहूँगा जो मौजूदा हालात के हिसाब से। हाँ, रिंकू थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ज़रूर है कि यार मैंने वो सब किया, मेरी पेडिग्री भी थी जो मैंने बनाई है 1 साल में और मुझे टीम में होना चाहिए था, बट वो ही इज़ दी ओनली वन हु मिसेज आउट। एंड ही मिसेज आउट नॉट बिकॉज उनके साथ जाती हुई है, बिकॉज वो नंबर 15 थे और शिवम दुबे ने शायद इतना परफॉर्म कर दिया कि आपको हार्दिक के लिए एक बैकअप चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। अब सवाल ये होता है कि जो अपने 11 बनाई है, जैसे 15 बहुत ऑब्वियस थी, इक्के दुक्के नाम थे, शायद से 15वें खिलाड़ी पर या फिर 14वें खिलाड़ी पर आपका जो डिस्कशन हुआ होगा, बट हम यही अक्षर पटेल पर आपका डिस्कशन हुआ होगा। 3 फास्ट बॉलर्स जा रहे हैं सिर्फ। आपको 15 तो पता ही है, आप दोहराना चाहेंगे? अब तो आपको रट गई होगी। हाँ, 15 मुझे इसलिए रट गई क्योंकि यही 15 मैंने भी चुने थे। रोहित, जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, कुलदीप, चहल, बुमराह, अर्शदीप, सिराज, ये हो गए 12। उसके बाद संजू सैमसन है 13, 14 है शिवम दुबे और 15 है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल का मैंने कहा था कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए तो अक्षर पटेल होंगे, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए तो आवेश होंगे, और अगर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए तो रिंकू सिंह होंगे। बट एक्स्ट्रा बैट्समैन में ये था ना राहुल की ऑलरेडी संजू सैमसन भी बैट्समैन है, वो बाहर बैठेंगे, शिवम दुबे बैट्समैन है, वो बाहर बैठेंगे, तो आपको तीसरा बाहर बैट्समैन बिठाने की बजाय आपको आई थिंक एक स्पिनर ऐसा चाहिए था जो ऑलराउंडर भी हो। लोग इसे शायद अभी नहीं समझेंगे, बट हो ना हो अक्षर पटेल भी एक फ्लोटर हैं। ऐसा नहीं है कि वो 11 नहीं खेल सकते। रविंद्र जडेजा का बैकअप भी एक तरह से आप मान सकते हैं ना, क्योंकि अक्षर पटेल और जडेजा लाइक फॉर लाइक हैं, एक ही तरह के हैं, एक ही तरह बॉल डालते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा जिस दिन आपको चाहिए होगा कि यार 8 नंबर पे बैटिंग, तो हो सकता है अक्षर पटेल को भी आप खिला लें। बिल्कुल। अब बात वही आ जाती है जो मैं पहले भी बोल रहा था कि बैकअप्स। देखिए, आपने अक्षर पटेल का नाम लिया, अक्षर पटेल आपकी जडेजा के बैकअप हो गए। क्या शिवम दुबे को आप एज बैकअप ही लेकर जा रहे हैं, या फिर आप देखते हैं कि शिवम दुबे भी 11 में खेल सकते हैं? शिवम दुबे 11 में राहुल तभी ही खेल सकते हैं अगर वो बॉल डालें। हालांकि सिलेक्टर्स, मैंने पहले भी बताया था कि जो बात हुई थी भाई, उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में हर जगह बॉल डाला है। और चेन्नई सुपर किंग्स उनको इम्पैक्ट प्लेयर के चक्कर में बॉल नहीं करा रहा था, उन्होंने नेट्स में भी बॉल डाला है, तो इसका मतलब ये है कि वो बॉल डाल रहे थे। अब वो 4 ओवर वाला बॉल डालते हैं या 3 या 2 या 1, आई डोंट नो, बट मुझे थोड़ा मुश्किल लगेगा कि शिवम और हार्दिक दोनों एक साथ 11 में दिखें। दी ओनली पॉसिबिलिटी इज कि अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो जाए, वहाँ पे एक आधा बैट्समैन ऐसा हो जो रन ही ना बनाए और आपको तब शिवम दुबे की ज़रूरत पड़े। मुझे लगता है कि उससे पहले अगर बैट्समैन आपने बाहर बिठाना है तो वो संजू सैमसन के लिए बिठाओगे। बिल्कुल। तो आपको जैसा बताया, आज 12 बजे करीब ये मीटिंग शुरू हुई थी अहमदाबाद में, जहां पर बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह भी थे, 5 के 5 सिलेक्टर्स भी थे, ऑफ कोर्स चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी अजीत अगरकर, और वहां पर ये मीटिंग शुरू होती है। उसके बाद थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटे पहले, ये टीम अनाउंस हो जाती है। अगर आप लोगों के हमसे कुछ सवाल हैं, वो तो आप हर रोज पूछते हैं, हम 6 बजे करेंगे जी प्रेस क्वेश्चन आंसर। हम लोग आपको बहुत मौके देते हैं सवाल जवाब करने के, आप लोग भी बहुत सवाल भेजते भी हैं। साथ ही इंडियन सिलेक्टर्स, इंडिया के कोच, कप्तान, इनसे भी सवाल पूछने का आपको मौका मिलेगा, और ये होगा 2 तारीख को। 2 मई मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कप्तान और अजीत अगरकर और रोहित शर्मा दोनों आएंगे, और वो भी आपको लाइव मिलेगी स्पोर्ट्स तक। तो बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने यार स्पोर्ट्स तक पिछले कई साल से देखा, ऐसा नहीं है कि 100% आप सही होते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि यार स्पोर्ट्स तक पर बात तो ठीक की गई थी। तो इसीलिए आपका विश्वास भी चाहिए, आपका भरोसा भी चाहिए, और आपका प्यार भी चाहिए। अगर आप लोग हमारी कवरेज से आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें। ये छोटा वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करने का वक्त तो आ गया है, क्योंकि अब ना टीम अनाउंस हुई है, लेकिन बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो आपको मिलती रहेंगी, स्पोर्ट्स तक के जरिए मिलेंगी। तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर सेशन हम लाइव करेंगे 6 बजे। आप सारे अपने अपने सवाल तैयार रखिएगा। बस मैं और राहुल, साथ में मनोज होंगे, वो आज 6:15 6 बजे के करीब।